अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है डिट्रोमाइकाटा। इसका दूसरा नाम हमारे पास है इम्परफेक्ट फिंजाई। तवज्जो से समझना है, आप लोग ये चैप्टर डिटेल से पढ़ चुके हैं तो ये टॉपिक भी आप लोगों को आसानी से समझ आ जाना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, हम डिट्रोमाइकाटा को इम्परफेक्ट फिंजाई क्यों कहते हैं। लफ्ज़ जो इम्परफेक्ट है इसका मतलब है नामुकम्मल फिंजाई। बच्चे आप लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं फिंजाई के टोटल आपके पास 4 ग्रुप, एस्कोमाइकाटा, बेसिडियोमाइकाटा और हमारे पास है डिट्रोमाइकाटा, एक और हमारे पास है ज़ैगो। अच्छा सुनो, ये 4 ग्रुप हैं, उनमें से जो चौथा ग्रुप आपके पास है वो है डिट्रोमाइकाटा का, जिन्हें हम नाम देते हैं इम्परफेक्ट फिंजाई। तो चारों ग्रुप में से एक यही ग्रुप है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बाकी तमाम ग्रुप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए हम इस ग्रुप को नाम देते हैं इम्परफेक्ट फिंजाई। लफ्ज़ इम्परफेक्ट का मतलब होता है नामुकम्मल। तो ज़रा तवज्जो से आप लोगों ने समझना है। आप लोग लास्ट टाइम हर ग्रुप के मुतालिक एक एक फिक्र अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। एस्कोमाइकाटा के मुतालिक हमने एक पॉइंट पढ़ा था, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द किंगडम फिंजाई, और बेसिडियोमाइकाटा के मुतालिक पढ़ा था मोस्ट फेमिलियर ग्रुप। आज आप लोग डिट्रोमाइकाटा के मुताबिक एक फिगर पढ़ रहे हैं हेटेरोजीनियस ग्रुप। हेटेरोजीनियस का मतलब होता है जिसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स के मेंबर शामिल हों। सबसे पहले बात है, डिट्रोमाइकाटा इज नोन एज हेटेरोजीनियस ग्रुप बिकॉज ऑल सच फिंजाई आर एडेड इनटू दिस ग्रुप व्हिच हैव नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं किंगडम फिंजाई के अंदर टोटल अबाउट 1 लाख स्पीशीज हैं, 1 लाख स्पीशीज हैं। 1 लाख स्पीशीज के अंदर जिस स्पीशीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, हमने वो तमाम अफराद किसी ग्रुप में ऐड कर दिए हैं। चाहे तवज्जो करो, डिट्रोमाइकाटा के अंदर वो फिंजाई शामिल है, कुछ अफराद एस्कोमाइकाटा के भी हो सकते हैं, बेसिडियोमाइकाटा के भी हैं और ज़ैगोमाइकाटा के भी हैं, लेकिन वो वाले अफराद हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ऐसे मतलब ऐसे हमारे पास फिंजाई जो अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं बनवाते, उन तमाम को हम इसी ग्रुप में ऐड करते हैं, तभी हम नाम देते हैं इनको हेटेरोजीनियस ग्रुप। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिलेटिव एस्कोमाइकाटा एंड बेसिडियोमाइकाटा। अभी मैं आपको बात बता रहा था, डिट्रोमाइकाटा के अंदर कुछ अफराद वो हैं जो एस्कोमाइकाटा और बेसिडियोमाइकाटा के रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन ऐसे रिलेटिव हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद पे तमाम फिंजाई में से, किंगडम फिंजाई के तमाम जो अफराद हमारे पास हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, उन तमाम को हमने वहाँ से एक्सक्लूड आउट, वहाँ से निकाल के हमने डिट्रोमाइकाटा के अंदर इनको रखा हुआ है, इसलिए नाम देते हैं हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ फिंजाई। ठीक है, एक और बात, इफ sexual reproduction has been observed in later, कहते हैं जब शुरू में हमने इन अफराद को इस ग्रुप में रखा है तब हमने रखा था किस चीज की बुनियाद पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने की बुनियाद पे। अगर बाद में हमें फील होता है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वो अफराद हैं एस्कोमाइकाटा के, या वो है बेसिडियोमाइकाटा के, या वो है ज़ैगोमाइकाटा को मतलब कि ज़ैगोमाइकाटा के, तो हम उनको उनके फाइलम में रख देंगे, इसलिए हम नाम देते हैं एप्रोप्रिएट फाइलम। उनका जो एक मतलब कि मुनासिब एक फाइलम बनेगा, जिस फाइलम के वो अफराद होंगे, हम उसी के अंदर उनको दोबारा क्या कर देंगे, उन्हें हम क्लासिफाई कर देंगे, हम उन्हें दोबारा वहाँ पे कैटेगराइज भी कर देंगे। ये बात मैंने बताई है। एक और चीज़, आजकल हम क्या करते हैं, मतलब कि डिट्रोमाइकाटा के अंदर जितने भी अफराद रखते हैं उनकी हम करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए के ऊपर की तरफ होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जैसे आपने नाम सुना होगा AT GC AAT, ये सारे हो गए। इस तरतीब को देख के हम उनको क्या करेंगे, उनके ग्रुप्स में रखेंगे, इसे नाम देते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। क्या नाम देंगे, डीएनए सीक्वेंसिंग। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से बात समझ लेनी है। एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकती है एक बात कि वो कौन सा ग्रुप है
जिसके अफराद को हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, तो वो बच्चे आपके पास है डिट्रोमाइकाटा। या अगर कोई एक आपसे कोई और बात पूछ ले कि हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ द फंजाई कौन है, वो भी आपके पास है डिट्रोमाइकाटा। इनका दूसरा नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो ऐसे हमारे पास फंजाई के अफराद जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, हम उन्हें इस ग्रुप में रखेंगे। एक और चीज, जो फाइलम आपके पास है डिट्रोमाइकाटा में कौन कौन से अफराद आ रहे हैं, उनके आप लोग अच्छी तरह से उनके नाम याद कर लो। एक आपके पास नाम है पेंसिलियम। पेंसिलियम फर्दर ये इसके मुख्तलिफ कलर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड। मोल्ड का मतलब होता है खपूनी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है एस्परजिलस, ये होते हैं ब्राउन मोल्ड। उसके बाद है अल्टरनेरिया, और हमारे पास है फ्यूसेरियम, एक और है हेलमेंथोस्पोरियम। बच्चे मैंने आप लोगों को फाइलम डिट्रोमाइकाटा की इम्परफेक्ट फंजाई की मैंने 5 एग्जांपल बताई हैं। एक दफ़ा इनको दोबारा आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। एक हमारे पास है अफराद का कौन सा अल्टरनेरिया, दूसरा है पेंसिलियम, तीसरा है एस्परजिलस और चौथा है फ्यूसेरियम, पांचवा हमारे पास है हेलमेंथोस्पोरियम। ये आप अच्छी तरह से नाम याद कर लें। कभी कभी यहाँ से कोई शार्ट भी आ सकता है और यहाँ से MCQs वगैरह भी बन सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। आप लोगों को अगर वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई वाले टेबल याद है तो आपको पता होगा कि डिट्रोमाइकाटा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, और उसके मुताबिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है भाई कोनिडियल फॉर्मेशन। किसके थ्रू होती है? कोनिडियल फॉर्मेशन के थ्रू। कोनिडियल फॉर्मेशन क्या है, तवज्जो करनी है। आपको पता है कि डिट्रोमाइकाटा के अंदर जो हमारे पास हैफी होते हैं वो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट दोनों हो सकते हैं। ये आपके पास हैफी हैं जिसके मुताबिक मैंने लिखा हुआ है सेप्टेट हैफी, ब्रांचिंग माइसीलियम, जैसे इनकी शाखें ये आपको नजर आ रही है। और ये वाली जो आपको डंडी नजर आ रही है, इस डंडी को हम नाम देते हैं कोनिडियोफोर, या इसको बोलते हैं स्टॉक। इसके ऊपर की तरफ ये जो छोटे छोटे आपके पास ये स्पोर्स पड़े हुए हैं, ये स्पोर्स, इन स्पोर्स को नाम देते हैं कोनिडिया। कोनिडिया अगर चेन में है तो इनको नाम देंगे कोनिडिया इन चेन, या इनको नाम देते हैं ट्राइकोम। क्या नाम देंगे? ट्राइकोम का। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ आपके पास बनती है वो कितनी है? 1 mm, 1 मिलीमीटर हमारे पास ये इसकी लेंथ है, ठीक है। ये आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। तो लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था बच्चे, तवज्जो करो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डंडी है, इसका नाम है कोनिडियोफोर। इसके ऊपर की तरफ जितने स्पोर्स लगे हुए हैं उन्हें हम नाम देते हैं कोनिडिया। कोनिडिया और स्पोर्स में क्या फर्क है? अगर स्पोर्स होंगे तो वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद होंगे, हम उनको नाम देंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स हों वो हो गए स्पोर। अगर स्पोरेंजिया ना हो, ऐसे जस्ट डंडी के ऊपर की तरफ स्पोर्स पड़े हों, तो ऐसे स्पोर्स को हम नाम देते हैं कोनिडिया। जो कोनिडिया है ये भी स्पोर है, लेकिन इन्हें हम कहते हैं नेकेड स्पोर। एक और डिफरेंस हम लोग बता दें, अगर होंगे स्पोर्स तो स्पोर वो होते हैं जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के थ्रू बनते हैं और सिर्फ इस्तेमाल होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर वो होंगे कोनिडिया तो कोनिडिया का मतलब क्या है? स्पोर है, बट कोनिडिया आर नेकेड स्पोर। ये कैसे होंगे? नेकेड होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही इस्तेमाल होंगे। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाना चाहिए। अब एक और चीज है पैरासेक्सुअलिटी। अब एक और चीज है पैरासेक्सुअलिटी। सुनो, आप लोगों को मैं आज एक और बात बता दूं, डिट्रोमाइकाटा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह का प्रोसेस है जिसको नाम देते हैं पैरासेक्सुअलिटी। क्या है पैरासेक्सुअलिटी? पैरासेक्सुअलिटी इज स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जीन्स को चेंज करने की एक खास किस्म है। इसमें क्या होता है? पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ 2 न्यूक्लियाई लाइंग इन द सेम हैफी आर एक्सचेंज्ड। तवज्जो करो, क्या कहा है? कहा क्रोमोसोम के 2 हिस्से होंगे जो एक ही हैफी के अंदर मौजूद होंगे, वो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। ये देखें, आपके पास ये मुकम्मल एक हैफी
इस हैफी को हम नाम देते हैं सेप्टेट हैफी, जिसमें ये सेप्टम दीवारें लगी हुई है, ठीक है। और हर हैफी के पास दो किस्म के न्यूक्लियाई हैं। मैंने आपको ये चीज क्लियर कराने के लिए इनके दो कलर बता दिए, एक ब्लैक दूसरा रेड। ऐसे हैफी, ऐसे सेल जिनके पास दो किस्म के न्यूक्लियाई हों, उन्हें हम नाम देते हैं डाइक्रियोटिक हैफी। डाइक्रियोटिक हैफी। बच्चे, एक हैफी के पास जो दोनों न्यूक्लियाई पड़े हैं, ये मिलने से पहले हैं हैप्लॉइड है, वन इनको बोलते हैं वन एन। क्या बोलेंगे? वन एन बोलेंगे। इन्हीं को हमने बाहर निकाल लिया और ये दोनों आपस में मिल गए हैं। जब मिलते हैं तो फिर नाम देते हैं कैरियोगेमी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिप्लॉइडेशन, जिसमें हमारे पास एक डिप्लॉइड पोर्शन बन गया है। अब ये डिप्लॉइड बन गए हैं, प्रोसेस कहलाता है कैरियोगेमी। मिलने के बाद ये दोबारा दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हम इनको ऐसे भी शो करा सकते हैं, मतलब ये दोनों मिल गए थे, फिर ये वाला पार्ट एक बन गया और ये वाला एक बन गया। अगर आप इनको इनके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे कोई भी आपके पास न्यूक्लियाई है, या तो वो रेड है या वो ब्लैक है। लेकिन यहाँ पे देखें, एक जो न्यूक्लियाई आपके पास बना है, एक ये है दूसरा ये है। अब एक के पास दो किस्म के मिक्सचर है, एक न्यूक्लियाई के पास मतलब के जो ब्लैक न्यूक्लियाई है उसका पोर्शन भी है और रेड का भी है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे शो किया है, यहाँ आप लोग इसको अच्छी तरह देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर एक हमारे पास हैफी के अंदर क्रोमोसोम के दो पोर्शन हो, वो आपस में एक्सचेंज हो, जब दोनों न्यूक्लियाई मिलेंगे तो बनेगा डिप्लॉइड। इस प्रोसेस को नाम देंगे डिप्लॉइडेशन। वो दोबारा एक दूसरे से फिर अलग होंगे, इसको फिर हम नाम देंगे हैप्लॉइडेशन। अब जब ये न्यूक्लियाई शुरू में मिले थे, मिलने के बाद जब दोबारा ये अलग होंगे, अब इनकी नेचर चेंज हो जाएगी। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए, ये जब मिलने से पहले थे तो रेड और ब्लैक अलग अलग हैं, मिलने के बाद फिर भी अलग हो गए, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के पास दोनों का क्या आ गया? मिक्सचर आ गया है। तो मिक्सचर कब होता है? मिक्सचर आता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम नाम देते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या उसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट भी कहते हैं। आप लोगों को पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उनमें होती है म्यूसिस, उनके अंदर होती है क्रॉसिंग ओवर, उनके अंदर होती है रीशफलिंग ऑफ जीन्स। तो जब जीन्स रीशफल होंगे, उनकी तरतीब उलट होगी, और जब उनकी तरतीब उलट होगी, उनमें वेरिएशंस आएंगी, तो कुछ कैरेक्टर जो होंगे वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह का प्रोसेस हमारे पास है, जिसे हम नाम देते हैं पैरासेक्सुअलिटी। चलिए, ये आप लोगों का टॉपिक था, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें।